हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आपको पता ही होगा कि गीता से हमको बहुत सारा ज्ञान मिलता है और गीता जो है हमारी एक पौराणिक किताब है। और आज हम गीता से एक कहानी लेकर आए हैं जो आपकी ज़िंदगी में आगे के रास्तों को और सरल बना देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें। एक एक कहानी अगर आप सुनते हैं तो आपके आगे का जीवन का रास्ता बहुत ही सरल हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण। गीता से संबंधित ज्ञानपूर्ण कहानी प्रस्तुत है। हम एक संवादात्मक कथा का एक रूप ले सकते हैं जो जीवन के महत्वपूर्ण पाठों को दर्शाएगी। इस कहानी में पात्रों के माध्यम से गीता के संदेशों को उजागर किया जाएगा। शीर्षक ज्ञान की यात्रा है। एक युवक था जिसका नाम राजेश था, जो जीवन में दिशा खोज रहा था, और एक युवक था सुरेश, राजेश का मित्र, जो गीता का अध्ययन करता था, और एक थी हमारी श्रीमती, एक वृद्ध महिला जो गीता की गहरी ज्ञाता है। रामू एक किसान जो जीवन की सच्चाइयों को समझता है। कहानी का आरंभ अब हमारा यहाँ से होता है। राजेश एक छोटे शहर में रहता है। वह हमेशा से एक स्पष्ट उद्देश्य की तलाश में था, लेकिन उसे अपने करियर और जीवन के रास्ते को चुनने में कठिनाई हो रही थी। एक दिन वह अपने मित्र सुरेश से मिलने गया। राजेश सुरेश से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, लेकिन मेरी रुचि नहीं मिल रही है। तो आगे सुरेश उससे कहता है, तू क्यों नहीं गीता पढ़ता? उसमें जीवन के कई उत्तर छिपे हैं। राजेश ने सुरेश की सलाह को मानते हुए गीता पढ़ना शुरू किया। उसे कुछ विशेष श्लोक प्रभावित किए। पहला संवाद, कर्मयोग। राजेश ने पढ़ा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। राजेश ने इस पर विचार किया। एक दिन वह अपने गांव जाता है और खेत में भी जाता है जहां उसने रामू को काम करते देखा। राजेश रामू से कहता है, तुम हमेशा काम में व्यस्त रहते हो, क्या तुम्हें कभी थकान नहीं होती? रामू कहता है, थकान तो होती है, लेकिन मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ और फल की चिंता नहीं करता। यह मेरी जिम्मेदारी है। गीता में भी यही कहा गया है। राजेश ने महसूस किया कि यदि वह अपने काम को समर्पित रहेगा तो सफलता खुद उसके पास आएगी। अब हम आगे देखते हैं। राजेश ने एक दिन श्रीमती से भी बात की। उन्होंने गीता के भक्ति मार्ग के बारे में बताया। जो श्रीमती हैं, इनको गीता का एक से एक पाठ का अध्ययन है। श्रीमती कुमारी, गीता में कहा गया है कि जब तुम अपने कार्य को भक्ति से करते हो तो वह तुम्हारे लिए पूजा बन जाती है। राजेश ने समझा कि यदि वह अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करेगा तो उसमें एक नई ऊर्जा आएगी। अब हम आगे चलते हैं। हमारा तीसरा संवाद, ज्ञान की शक्ति। राजेश ने एक दिन सुरेश से पूछा, ज्ञान का क्या महत्व है? सुरेश बताता है, गीता में ज्ञान का उल्लेख किया गया है। ज्ञान ही तुमको सही मार्ग दिखाता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना होगा। राजेश ने सोचा कि उसे अपने भीतर के डर और संदेह को पार करना होगा। अब इसके निष्कर्ष पर चलते हैं। समय बीतता गया और राजेश ने गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उसने अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपनी रुचियों को पहचाना। एक दिन उसने अपने मित्र को एकत्र किया और कहा, गीता ने मुझे जीवन की सही दिशा दिखाई है। अगर हम अपने कार्यों को समर्पित रहें और फल की चिंता ना करें तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। सभी मित्रों ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उन्होंने भी गीता का अध्ययन करने का निश्चय किया। अब आगे देखते हैं। राजेश की यात्रा यह सिखाती है कि गीता का ज्ञान केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में हमारे मार्गदर्शक के लिए एक अद्भुत स्रोत है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का सही संतुलन हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार राजेश ने अपने जीवन में गीता के संदेशों को आत्मसात किया और अपने भविष्य की दिशा को स्पष्ट किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और आत्मसमर्पण से ही हम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह संक्षिप्त ज्ञानपूर्ण कहानी है जो गीता के संदेशों को प्रस्तुत करती है। यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे इसी प्रकार गीता के नए नए वीडियो और गीता के ज्ञान के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा गीता का ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।